क्या हुआ भाई, इतने थके थके लग रहे हो, पूरा मुंह लटका के बैठे हो यार। कोई दिक्कत है क्या? क्या बताएं। कल हुआ यूं, हम यहीं जा रहे थे पेट्रोल पंप के पास, एक पुलिस वाला मिला, बोला भाई मेरी गाड़ी धक्का दे दो। हमने कहा ठीक है भाई, पुलिस वाला ला थोड़ा धक्का दे देते हैं। साला इतना कमीना, 2 किलोमीटर तक धक्का दिलवाया और ले जाके थाने के सामने खड़ा कर दिया। उसके बाद पुलिस वाला क्या बोल रहा है, तुमको तो धक्का भी लगाना नहीं आता। हम कहे वाह साहब, इतनी मेहनत करवा लिए और हमको धक्का भी लगाना नहीं आता है। कह रहा तुमको धक्का लगाना सीखना चाहिए। है दादा, उसको थैंक यू बोलने की जगह हमको सुना चला गया। तुमको यार छोड़ के चले आना चाहिए था। वही तो गलती है। बीच से भाग लेते हैं, क्या जरूरत थी थाने जाने की? पुलिस वाले को तो जानते हैं, सिर्फ मौका खोजते हैं। एक तो तुम मदद के ऊपर से चढ़ रहे तुम्हारे ऊपर यार। अच्छा ये सब छोड़िए, एक बात बताइए, आपकी नजरों में सबसे बुद्धिमान इंसान कौन है? घर की औरतें होती हैं जो कम पढ़ी लिखी होती, जाहिल टाइप की होती हैं। अपने मायके में जो रहेंगी तो डिटॉल साबुन से नहाएंगी, लेकिन शादी के बाद वो डब साबुन खोजती हैं आके यहाँ पे। और कहीं अगर उनको गलती से मलिकाना मिल गया घर का तो अपने आप को बादशाह समझती हैं। अच्छा, जो वो कहेंगी वही सही है। दिन को अगर दिन रात बोले तो रात ही समझिए उसको, तब तो ठीक है। भैया हम तो कुछ बोल नहीं सकते इस मामले में, हमको भी घर जाना है। यही सच है भैया। होता होगा, हम क्या बोले, हमारे पास कोई शब्द नहीं है। अब वही औरतें होती जो कम पढ़ी लिखी होती हैं। हाँ वो आपको जो नहीं जानती उसी के बारे में आपको बताएंगी। अगर आप उसमें हाँ में हाँ मिला रहे हैं ठीक है, नहीं तो फिर उनके आप दुश्मन हुए। लेकिन पढ़ी लिखी या अनपढ़ औरत, इसमें कुछ खास फर्क है क्या? हाँ बहुत फर्क है। जैसे पढ़ी लिखी औरत क्या है, जो कुछ बोलेगी सोच समझ के बोलेगी। ठीक है। और ये लोग को कोई तौर तरीका मालूम नहीं होता है, पहले से कुछ नहीं। अगर उनको शादी के बाद अचानक सब कुछ मिल गया तो संभाल नहीं पाती हैं, पागल हो जाती हैं। अगर सवाल जवाब कर लो तो फिर साइलेंट हो जाएंगी। सारी औकात समझ में आ जाएगी। हाँ, फिर आप उनके दुश्मन हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं, ये मेरे शब्द नहीं है, भैया के शब्द हैं। और ऐसा होता है। सब तो छोड़िए, गांव की औरतें क्या, तो पूरी दुनिया की औरतों का हाल है। हाँ, गांव शहर के हाल। चुगली बाजी, जैसे उनको अपने घर के बारे में पता नहीं होगा ना। अपने घर में क्या कमी है नहीं पता, लेकिन पड़ोस के घर में क्या है ये पता है। जैसे घर से बाहर निकली, ए बहन सुनो, फलाने घर में आज ये हुआ। अच्छा, फलाने घर में हुआ है कि नहीं हुआ यहू नहीं पता। सच है कि झूठ है, फलाने की अम्मा आई इनसे कहीं, इनकी अम्मा जाके उनसे कहीं, उनकी अम्मा इनसे सुनी, सच कुछ नहीं लाए। अरे यार, उनका श्राप बाकी, अगर जब तक उनके पेट में बात पचवे न करे। अब अगर मना कर दे भैया इनसे ही बात ना करो, जब तक कह नहीं दी है, लेकिन ये बतिया कहीं ना कहीं गलत है। यही एक ऐसी चीज है जिसके चलते गांव में बहुत सारे घर बर्बाद, रोज लड़ाई, रोज झगड़ा। अगर घर, गांव, देहात, शहर जो भी, अगर 4 भाई हैं, 4 भाई जब तक शादी नहीं हुई बहुत खुश है। बात सही। 4 आना है, वही 4 आना, चारों भाई खुश हैं। लेकिन जैसे घर में एक बहू आई, घर बर्बाद। घर में जैसे एक नई बहू आई, जो तांडव, ले बवा। सब गलत नहीं है, इस दुनिया की सारी औरतें गलत नहीं है। कुछ औरतें ऐसी भी हैं जो परिवार को एक स्वर्ग की तरह बना देती, लेकिन ये भी आपको 100 में 10 या 20 मिलेंगे। लेकिन एक बात और, आप और हम एक शहर में रहते हैं, हमारे घर की औरतें या आपकी बीवी या मेरी बीवी, सिटी में अगर आपका कोई खास रात के 10 बजे आपके घर पहुंच जाए, तो आपकी बीवी हो या मेरी बीवी हो, मरने आ गया इसमें। बताओ, चलो रात में खाना बनाओ, सुन रहे हैं, कब जाएंगे, कहा रात को बुला लिए। सिटी की बात, आ जाइए गांव में अगर 12 बजे भी कोई इंसान आया हो तो घर की जो औरत होगी वो हंसी खुशी खाना बनाएगी, और उसको इस बात की खुशी होती कि हमारे घर पे कोई मेहमान नहीं, कोई भगवान आया। सिटी और गांव में इतना अंतर तो है, बहुत बड़ा। अभी इतना मतलब सब कुछ बचा हुआ है। मैं बनारस गया था कुछ महीने पहले, मैं बनारस गया तो अचानक से गाड़ी से जब मैं जाता, मेरे दोस्त को उल्टी होने लगी, चक्कर आया, उल्टी होने लगी। मैं गांव में उतरा, बगल में एक यादव जी का घर बना हुआ था। डरते डरते हम लोग गए कि क्या होगा, कैसे होगा, पता नहीं कौन है।
शाम रात के 9 बज रहे थे। जब मैं यादव जी के यहाँ पहुंचा तो मैंने कहा कि भैया एक गिलास पानी दे दीजिए। वो मेरा दोस्त गाड़ी में है, जबकि अनजान थे दोनों लोग। भाई साहब, उनका वो प्यार देख के मेरा दिल भर आया। वो घर के अंदर गए, गुड़ लेके आए, गांव के थे, गांव में तो ये है अभी इज्जत। मेरे कहने का मतलब है जो इज्जत गांव के अंदर है वो आपको सिटी के अंदर नहीं मिल सकता, नहीं मिलेगा। जो सम्मान गांव के अंदर है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो बनारस में जो मेरे साथ हुआ वो चीज मैं अभी भी याद करता हूँ। मैं अपने घर में भी लोगों को शिक्षा देता हूँ। कभी भी कोई भी अगर घर पे आता है तो उसे ये मत सोचो मेहमान है, वो एक भगवान की तरह आया है। और हाँ, ये है उसका क्या नेचर है, वो क्या सोचता है, उसकी क्या सोच है, ये मायने रखती है। जबकि बनारस का आदमी मुझे नहीं जानता था, फिर भी पानी लाया, उसने खाना बनवाया एक अनजान इंसान के लिए, भैया खाना खाइए। तो ये सब बहुत मैटर की रखती चीजें। अरे चलिए छोड़िए ये सब चीजें, हम लोग बहुत सीरियस जोन में जा रहे हैं। अब इस जोन से बाहर आइए। अब ऐसे भी जो समझदार होगा वो इतनी वीडियो देख के समझ जाएगा। और अगर कोई गलत कमेंट करता है तो मान जाओ कि सारी चीजें उसके ऊपर हो रही है। एक बार की वाकया बताता हूँ। मैं गया एक शादी में, भैया क्या शादी थी, हम बड़े घर की शादी थी। हमने कहा भाई चलते हैं, खाना वाना बढ़िया मस्त होगा। सेंट वेंट लगा के हम लोग शादी में पहुंचे। तो भैया गए हम लोग, तैयार हो के मार सेंट वेंट लगा दिया है, गए। बज रहा था नागिन डांस, नागिन डांस कर करके तब तक हमने वहां देखा एक लड़की, बढ़िया इतनी मस्त, पीछे से मतलब पीछे से देखे। तो कैसे समझ गए मस्त है? अरे वो फिगर उगर देख के हमको लगा बहुत बढ़िया है। हमारा दोस्त बगल में था, मैं कहा दोस्त भाभी मिल गई। दोस्त को कहता जा रहे हैं उनके पास बतियाने। भैया जा रहे थे। अब जब सामने से देखे जिंदगी थू आ गया। वो लड़की नहीं थी, वो जो नचनिया नहीं नाचने आते हैं वही था। धोखा खा गए। आज तक दर्द हो रहा है। दिल तो इधर होता है, आज तक दर्द हो रहा है यार। वो वाकया ऐसा था जिसने मेरी जिंदगी बदल के रख दी। भैया फिर शुरू हुआ जयमाल, और हम लोग का शुरू हुआ एक सूत्री कार्यक्रम। क्या? लड़की बाजी। ये तो अक्सर बारात में होता है, लौंडिया बाजी लड़के इसीलिए जाते ही। हाँ, और भैया जयमाल हो रही थी, तब तक मेरी नजरें फिर से पड़ी एक लड़की पर। सबकी नजरें गई लाली लिपस्टिक लगाए हुई एक लड़की पर। मैं भी उस लड़की को देख रहा था। देखते देखते मुझे उससे हो गया प्यार, पहली नजर का प्यार। थोड़ी देर में मेरे पीछे से एक आवाज आती है, मम्मी। हम कहते फिर जिंदगी बर्बाद। कहीं पापा बुला रहे हैं, आओ जल्दी बताते हैं। हम कह ले, फिर टूट गया। अरे यार हम क्या बताएंगे, बारात गए थे अपने यहीं आजमगढ़। अच्छा। पहुंचे बारात पूरा एकदम। तो हमारे यहाँ के लड़के जो सब बहुत नचैया हैं, एक से एक नचनिया पता नहीं भरे हैं सब। मान नाचे और डांस करते हुए भैया पूरा पसीने से भीगे हुए पहुंचे उनके दरवाजे पे। उसके बाद जाके हम लोग खड़े हो गए इसी तरह, अपना वही सब लौंडियाबाजी करना चालू कर दिया, अपना ताड़ना चालू कर दिया। पहुंचते खाना पानी कुछ भी नहीं। सबकी नजरें खाना वही है। वाह वाह वाह, सबकी नजरें स्टेज एकदम चकाचौंध, और सबने कहा सब एकदम लाली लिपस्टिक लगा टाइट। वाह। फिर क्या, आप जितने बाराती थे साले सब ताड़ रहे उसी एक को। हाँ माल मतलब सुंदर थी भी एक नंबर। बड़ा खूबसूरत थी। सुंदर थी। फिर भैया उसको घूरते रहे हम लोग। हाँ, कंटिन्यू ताड़ते रहे। वो ये जो शादी के लिए सब बैठे हैं, जूता जो चुराते हैं, वो दूल्हे की शादी थी। अच्छा, जिसमें लड़का बर्बाद होता है। तो वो लोग सब बैठे हुए थे। तो हम क्या किए, बच्चे को भेज के उसकी जूती मंगवा ली अपने पास। चोर पे मोर। वाह। और उसके भाई को पता चल गया। अब वो लोग हमको ताड़ने लगे और हम उसको ताड़ने लगे। हम कहे अब जो होगा देखा जाएगा। आप तो कूद गए। आप तो कूद गए तो पीछे हटेंगे नहीं।
फिर बाद में धीरे धीरे कुछ दोस्त आए मेरे, बोले दे दो भाई, वापस कर दो, ये रस्म है यहाँ की। तो फिर दे दिए जूता? दे दिए जूता, लेकिन उसका नंबर मिल गया उसके साथ। वाह 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 भाई, वाह वाह, क्या महान काम किया, गजब गजब। आज भी हम लोग की बात होती है। वाह। ये सब छोड़िए, हाँ, कभी आप मेरे गांव में आएंगे, जिंदगी का असली सुख वहीं पे है। अच्छा। एक बार आप आइएगा तो आप भूल नहीं पाइएगा। विभिन्न मतलब भांति भांति के लोग हैं वहां पे, एक से एक। नाम तो ऐसे ऐसे आप कभी सुने नहीं होंगे। सुनाइए एक दो नाम। मग्गा, नैनसो, पेलांसु, विधायक, अंगारा, अनिला मारा, क्या बताएं आपको, खुनना, ऐसे ऐसे नाम है भाई साहब, सुनेंगे तो आप आश्चर्य रह जाएंगे सुन के। वो लड़का ऐसा है कि सुबह 6 बजे से गन्ना वो खाना चालू करता, शाम तक खाता है। अच्छा। उसका नाम ही रख दिए सब चीनी मिल। वाह। एक पुत्तीलाल नाम का लड़का है, बहुत ही स्टाइलिश लड़का है, दलाली करता है कभी यहीं पे आरटी ऑफिस में जाके कभी कभी। अच्छा। और एक हमारे यहाँ चंद्रभान है, मुर्गी के बहुत बड़े व्यापारी हैं वो। अच्छा। उनके पास करीब 50,000 मुर्गी पालन का वो है, फार्म बनाए हुए हैं अपना। और एक चक्रधारी हैं जो गांजा पीने के बहुत ही शौकीन हैं, पेलांसु भौर भट्टे का, चिंगारी तोप की, अनिल हमारा गांव का। वाह। एक से एक हैं। आप एक बार आइए तो आपका वहां से आने का मन नहीं करेगा भाई साहब, यह गारंटी है मेरी। आप आइए किसी दिन, आप कभी भी आइए, ठंडी गर्मी बरसात चाहे जब तो आइए। ये सब नाम कोई पंडित रखता है कि मतलब अपने मन से जो मन में आ रख लो? नहीं, सब वहाँ रखा जाता है, नामकरण किया जाता है, उसके लिए अलग अलग वो है सब। तो ये कौन सा नाम होगा? चीनी मिल, पोल क्या नाम बताया? पेलांसु भौर भट्टे हाँ, का। वो जो भी था, ये किस पंडित ने पत्रा देख के नाम रखा था? ये पंडित नहीं, ये अलग अलग है, वहाँ पे नामकरण करने के लिए आदमी है, रखे हुए हैं सब। अच्छा। वही नामकरण करते हैं कुछ सब। नामों में काफी अश्लीलता भी नजर आ रही है। काफी है, आप कभी मेरे यहाँ आइए, देखिए, आप माहौल देखिए, 52 बीघे का जंगल है वहाँ पे यार। कुछ भी हो भाई साहब, मेरा गांव ही एक नंबर है। अरे वो तो है, वो तो है। कोई आदमी अगर वहाँ आ जाता है फिर जल्दी वहाँ से जाता नहीं। नाम से पता चल रहा है। मलवनिया, मलवनिया गांव का नाम है, मलवनिया। अम्बेडकर नगर जिले का सबसे फेमस गांव है। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए वहाँ पे, आप अम्बेडकर नगर जब भी पहुंची, सिर्फ मेरा नाम बता दीजिए कि हमको वहाँ पे जाना है, बस मेरा नाम बता दीजिए, आदमी आपको वहाँ तक पहुँचा देगा। और अब क्या एजुकेशन का क्या सिस्टम है बच्चों का, पढ़ाई लिखाई? बच्चे सब तो हमारे यहाँ बहुत ही जुझारू हैं। अच्छा, जुझारू। पढ़ने वाले बच्चे से वो खेतों में जाके पढ़ाई करते हैं, लैंप जला के। खेतों? हाँ, ताकि डिस्टर्ब ना हो। बहुत ही मेधावी छात्र हैं हमारे यहाँ। तो आपके यहाँ से तो IAS PCS ज्यादा होंगे? हाँ है। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लगभग हमारे यहाँ आपको IAS PCS फौज में सारे लड़के मिल जाएंगे। हम मेहनती जवाब मतलब जिस भी क्षेत्र में है सब बहुत, हर घर में एक नेता मिलेगा, हर घर में आपको एक बदमाश मिलेगा। तो नेता के लिए तो पढ़ाई नहीं करनी पड़ती है, बदमाश के लिए पढ़ाई नहीं करनी पड़ती है। नेता और बदमाशी के लिए तो कोई पढ़ाई नहीं होती। हाँ, लेकिन नेतागिरी के लिए तो क्वालिटी होना चाहिए ना। हाँ, हाँ। आपको लगभग हर घर में एक नेता मिलेगा आपको, और सब बहुत ही मेहनती हैं, मेहनत और लगन से सब काम करते हैं। अभी अपने गांव का जब नाम बताया तो मुझे उससे कुछ याद आया। एक बार एक आदमी, एक गांव का नाम है खड़े रहो, आए थे। तो एक आदमी गया, पता पूछने गया था, तो उसने बोला कि भैया ये गांव पता बता दीजिए। वो उससे बोला खड़ा रहो, आए थे। चला गया, बोला ठीक। वो खड़ा था, वो लड़का नहीं आया वापस दोबारा। फिर थोड़ी देर बाद एक औरत आ रही थी। औरत बोला भैया, अरे माता जी ये पता बता दीजिए कहाँ का है। बोल रही खड़े रहो, आए थे। फिर वो भी चली गई। कह यार जो देखो सब कह रहे खड़े रहो, आए थे। क्या लोचा है भाई। बज गए 5 के शाम के 5 बज गए। सुबह से शाम तक वो लड़का उसी जगह खड़ा। एक बुढ़े मरने किस्म के इंसान, एकदम मरने की कगार पे थे, पहुंचे, जा रहे थे। लड़के ने पूछा, अरे चाचा? कहे हाँ बेटा। कहीं चाचा ये पता बता दीजिए। तो कहीं कि खड़े हो, कहते खाड़े वड़े नहीं रहेंगे, खाड़े वड़े नहीं, चुपचाप ये खड़े होकर पता बताओ, जाना नहीं। कहते बेटा हम कहीं नहीं जा रहे। कहीं नहीं, तब से हम बहुत लोग से पूछे, खड़े रहो, आए थे, खड़े, सब चले गए, कोई रुका नहीं। अब आप पता बता जो, रात हो रही है। तो कहा वो भैया देखो इसका नाम है यही है, खड़े रहो, आई था। हमारे यहाँ भाई साहब चाय की बड़ी चलन है। मतलब चाय
घर से पी के निकले और बाहर कोई झूठे मुंह पोंछ ले, चाय पियेंगे? अरे लाइए, अरे चाय पीजिए। इतना ज्यादा चाय प्रेमी कहीं नहीं होंगे जितना हमारे इलाके में। ये हालत है। और हम खुद दिन भर में 8-9 चाय पी लेते हैं, लेकिन चाय पीना अच्छी चीज भी नहीं है, नहीं पीनी चाहिए इतनी ज्यादा चाय। बट हम खुद 6-7 चाय, 5 चाय लगभग दिन भर में हो जाता है। अब चलिए हम घर चल रहे हैं चाय बनवाने जा रहे हैं। नहीं, वहाँ तो चाय बना हुआ है, अभी हम जा रहे हैं कुछ काम से, फिर कभी आते हैं। आप क्या चलिए, आपसे फिर मुलाकात होगी, आपसे मिलके बहुत अच्छा चलिए, लगा। और सचिन जी, आपसे मुलाकात फिर से होगी। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, नमस्कार।